बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन सवाल होता है कि क्या सर सीएसएस वाकई में मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, हमारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या हम सीएसएस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ ये है कि सीएसएस का जो सिलेबस है, अगर हम उसको देख लें तो वो बहुत मुश्किल सिलेबस नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी से। आप एफपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करें, उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस देख लें, क्या वो सिलेबस मुश्किल है। उसमें सवाल आज भी क्या आ रहे होते हैं, सोलर इक्लिप्स क्या है, ल्यूनर इक्लिप्स क्या है, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सवाल आ रहे होते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, क्लाइमेट, इससे रिलेटेड सवाल आ रहे होते हैं। और एबिलिटी का हिस्सा भी बहुत आसान होता है, यानी जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सिलेबस है वो 6 क्लास से लेके 8 क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो वाला सिलेबस है। इस्लामिक स्टडीज़ की बात की जाए तो इस्लामिक स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, तौहीद, नमाज, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो सवाल होते हैं, क्या ये मुश्किल हैं? पहले कभी आपने ये नहीं सुने, नहीं पढ़े आपने, द आंसर इज़ के इनसे तो आप फेमिलियर होते हैं। लेकिन हम जो है वो हार्ड से परेशान नहीं हैं, हम परेशान हैं कि इसके लिए जो रास्ता चाहिए, जो रोड मैप चाहिए, जिस रास्ते पे चलना है वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम इस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते। तो वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर इजीली प्लेट में चीज़ें सर्व हो जाएं, हमें कोई मेहनत काम करने की ज़रूरत ना पड़े, हम कंफर्ट जोन में हों, तो सीएसएस का एग्ज़ाम उनके लिए तो नहीं है, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो एक एवरेज कैंडिडेट भी है तो वो अगर तैयारी करता है, मेहनत करता है, बेशक वो ज़ीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा हो। मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की जिस दिन, तो उनको एक सेंटेंस लिखना नहीं आ रहा था, एंड आज वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं और उन्होंने अपने डिज़ायर्ड ग्रुप्स ले लिए हैं और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किया है। बाकायदा उन्होंने पोजीशंस ली हैं और टॉप के ग्रुप्स में एलोकेट हो चुके हैं। क्या हुआ था उनके साथ, ऐसा क्या था कि उन्होंने अपनी तैयारी की अच्छे से और अपना जो उनका फेट था उसको चेंज किया, हार्ड वर्क। स्टूडेंट क्या करता है, 3 महीने अपनी तैयारी करता है, चौथे महीने तैयारी छोड़ देता है और कहीं और किसी और फील्ड में चला जाता है। अब 3 महीने आप दें किसी चीज़ को, तो कौन सी स्किल है जो 3 महीने में सीखी जा सकती है। किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और आपने टाइम देना होता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि जी रोड मैप क्या है। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, टेक द फर्स्ट स्टेप, एक डायरेक्ट स्टेप लें। हम क्या करते हैं, ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हर जगह से गाइडेंस ले रहे हैं, हर जगह से ओपिनियन ले रहे हैं। या पास माइंड है, दिमाग है, उसका इस्तेमाल करें। बी ए रैशनल ह्यूमन बीइंग। आप थोड़ा सा सोचें कि एक लॉजिकल रैशनल आंसर क्या होता है, एक रैशनल थिंकिंग क्या होती है, एक इमोशनल थिंकिंग क्या होती है। अपने ओल्ड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उनको ब्रेक करें, नए पैटर्न्स बनाएं। और आज से आप अपना जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करें और अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में आएँ, जहाँ पर कोई नेगेटिविटी ना हो, सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही हों, सिर्फ पॉजिटिविटी की बात हो, प्रोडक्टिविटी की बात हो, गोल्स की बात हो रही हो। जहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी मिले, जस्ट कट ऑफ, वहाँ से कट ऑफ हो जाएं। चाहे वो छोटी सी छोटी नेगेटिव बात क्यों ना हो, उससे आप हट जाएं, दूर हो जाएं, क्योंकि वो बात आपकी कंट्रीब्यूट तो बिल्कुल भी नहीं करे तैयारी में। आपकी लाइफ में उस नेगेटिव बात की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, नेगेटिव ज़रूर है। और नेगेटिविटी तो 99% हर जगह पर है। तो पॉजिटिविटी या फिर जो गोल्स हैं वो 1% जगह पर होते हैं। आप उस 1% स्पेस में आएँ, उस जगह पर आएँ, ना कि 99% की तरफ जाएँ। तो सीएसएस का एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है जिसको दिखाया जाता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है। ऑल यू हैव टू डू कि आप अपना एक स्टेप लें ताकि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सीएसएस के 3 अटैम्प्ट्स हैं, पीसीएस के 3 अटैम्प्ट्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं आप। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट आपके पास जो है एग्ज़ाम्स हैं, तो आप कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर लेते हैं। और उसके अलावा जो आपके पास नॉलेज आती है, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप मैप्स को पढ़ते हैं, आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे डोमेन्स को पढ़ते हैं, तो आपके पास इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप किसी भी फील्ड में होते हैं, आप वहाँ पर एक्सेल करते हैं। तो ये सीएसएस की जो आपकी नॉलेज है, ये जर्नी है, ये कभी ज़ाया नहीं जाती।